हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री राधे CSC में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है कुलदीप। दोस्तों जैसे कि हमने पहली वीडियो में सीखा था कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? दोस्तों सॉफ्टवेयर हमारे वो होते हैं जिन्हें हम सामने स्क्रीन के अंदर देखते हैं। जैसे हार्डवेयर जो होते हैं ऐसे होते हैं जिन्हें हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एज एग्जांपल मान लीजिए हमारी एक टेलीविजन चल रही है या कंप्यूटर चल रहा है। कंप्यूटर के बाहर जो आपको डिस्प्ले दिखाई देती है या माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर या फिर उसकी जो कैबिनेट दिखाई देती है, डिस्प्ले दिखाई देती है, वो सभी हमारी हार्डवेयर होते हैं। लेकिन उसके अंदर जो हमारा वर्क कर रहा है उसको हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का विवरण आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही जो आज का हमारा टॉपिक है वह दोस्तों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जी हाँ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई मिल जाती हैं, सारी इंट्रोडक्शन आपको मिल जाती है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं आप अपने पास। दोस्तों अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका PDF भी आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर वह होते हैं जो हम हमारी स्क्रीन यानी कि हमारे कंप्यूटर के अंदर हमारे काम कर रहे होते हैं। जैसे ऐसा एग्जांपल मान लीजिए कि एक टीवी हमारा चल रहा है। अब जो हमारा टीवी चल रहा है, जो टीवी के बाहर की जो स्क्रीन है जो वो आप देख पा रहे हैं, डिस्प्ले होती है उसे भी आप देख पा रहे हैं, उसकी जो बाहर की बॉडी होती है, कैबिनेट होती है, उसे भी आप अच्छे तरीके से छू सकते हैं, देख सकते हैं। इसका मतलब हमारे सारे हार्डवेयर है। इसके अलावा जो अंदर उसके अंदर जो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारी चीजें हमारी सॉफ्टवेयर के अंदर वर्क कर रही हैं, जिसे हम केवल देख सकते हैं, पकड़ नहीं सकते। वह सभी हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि आप अभी मेरी क्लास कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल फोन को यहाँ पर देख रहे हैं, तो मोबाइल फोन आपका एक हार्डवेयर है, लेकिन उसके अंदर जो अभी क्लास चल रही है वो हमारी सारी सॉफ्टवेयर के अंदर चल रही है। अब किस सॉफ्टवेयर के अंदर चल रही है? सॉफ्टवेयर का नाम है YouTube। तो दोस्तों यही हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर से मिलकर बनाया जाता है। दोस्तों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को जाने तो दोस्तों ये दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर हमारा एक कंप्यूटर बना करके तैयार किया गया था। जैसे कि हमारा जो हार्डवेयर होते हैं और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं, दोनों मिलकर के काम करते हैं। अगर दोनों में से एक भी नहीं होगा तो हमारा काम नहीं करेगा। दोस्तों अगर कंप्यूटर में से सॉफ्टवेयर को हटा दिया जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर हार्डवेयर को हटा दिया जाए तो सॉफ्टवेयर फिर किसी काम का नहीं, क्योंकि फिर सॉफ्टवेयर डाला किस में जाएगा। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर में हार्डवेयर का प्रयोग करने के लिए उसके कार्य को परिभाषित करना पड़ता है, ताकि वो अपने कार्य को अच्छी तरह से कर सके। दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर के हार्डवेयर जो होते हैं उन सभी के कार्य को परिभाषित करना पड़ता है। किसके थ्रू? सॉफ्टवेयर के थ्रू परिभाषित किया जाता है। जैसे कि आपने मान लीजिए कि हमारे एक मोबाइल फोन या कंप्यूटर के अंदर कैमरा सेट है। अब उस कैमरे को किस तरीके से काम करना है ये उसका सॉफ्टवेयर बताएगा। जैसे आप देखते हैं कि जब आप अपने स्क्रीन पर कैमरे नाम के ऐप को टच करते हैं, जी हाँ, कैमरे नाम के ऐप को जैसे ही आप टच करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका कैमरा ऑपरेट हो जाता है। तो वहां पर क्या वर्क कर रहा है? आपका कैमरे नाम का सॉफ्टवेयर, जो आपका कैमरा नाम का सॉफ्टवेयर है, वह हमारा वहां पर वर्क करना स्टार्ट कर देता है। सारी चीजें हमारे सॉफ्टवेयर के हाथ में होती हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर का काम ही सारी चीजों को सही तरीके से मैनेज करना होता है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है कि कंप्यूटर में हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर एक दूसरे के पूरक होते हैं। सॉफ्टवेयर को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, जी हाँ देख नहीं सकते, लेकिन देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लग गया है। कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम देख सकते हैं, लेकिन इनको छू नहीं सकते। दोस्तों यह एक आभासी वस्तु है जिसे केवल समझा जा सकता है, क्योंकि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को निर्देशों का एक समूह कहा जाता है। जी हाँ, निर्देशों का एक समूह। जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जब बना करके तैयार किए जाते हैं, तो ये हमारे जो निर्देश यानी कि सूचनाएं जो होती हैं उनका एक समूह व्यवस्थित किया जाता है। काफी सारे प्रोग्रामों को मिलाकर के एक सॉफ्टवेयर को जनरेट किया जाता है, और जो सॉफ्टवेयर जनरेट किया जाता है वह किसी एक निश्चित कार्य के लिए जनरेट किया जाता है। जी हाँ, जैसे मान लीजिए कि आपका कैलकुलेटर बना करके तैयार किया गया है, तो कैलकुलेटर के अंदर हम केवल कैलकुलेशन कर सकते हैं, वीडियो नहीं बना सकते। इसके अलावा हमारे काफी सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, सभी का काम एक अलग होता है, क्योंकि बस सभी सॉफ्टवेयर एक निश्चित कार्य के लिए बनाए जाते हैं, एक निश्चित कार्य के लिए डिजाइन किए जाते हैं। दोस्तों इसके साथ ही हम थोड़े से और आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों हमारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहला आता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जी हाँ, सही सुना आपने, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों ये दोनों सॉफ्टवेयर हमारे अलग अलग तरीके से काम करते हैं। कैसे काम करते हैं थोड़ा सा हम जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों चलिए नीचे की तरफ यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर का जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वह दिखाया गया है यहाँ पर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों का समूह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जी हाँ, क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यह हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यह ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो यूजर द्वारा सिस्टम पर कार्य करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में मशीन लेवल पर चलते हैं। सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयरों की सहायता से रन किए जाते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे एज एग्जांपल हम यहाँ पर जैसे हमारा अभी कंप्यूटर वर्क कर रहा है, तो दोस्तों ये किसके अंदर वर्क कर रहा है, हमारे अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं वीडियो देख रहा हूँ तो हमारा यूट्यूब सॉफ्टवेयर काम करेगा। यूट्यूब क्या है, हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो कैलकुलेटर काम करेगा। कैलकुलेटर भी हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये सारे हमारे जो बाद में हम सॉफ्टवेयर सारे डाउनलोड करते हैं, ये सभी सॉफ्टवेयर हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, जैसे हम कंप्यूटर के अंदर विंडो इंस्टॉल करते हैं, मोबाइल फोन के अंदर एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो दोस्तों यही हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जैसे आप मोबाइल फोन को कभी स्विच ऑफ करके एक बार स्विच ऑन कीजिएगा या रिस्टार्ट कीजिएगा तो आपको सबसे पहले वहां पर देखने के लिए मिलता है एंड्रॉइड का आपको लोगो देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही वहां पर लिखा हुआ आता है पावर्ड बाय एंड्रॉइड। मैं अभी आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, यही हमारा एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर होता है। दोस्तों इसी को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये हमारे पूरे कंप्यूटर या फिर पूरे मोबाइल पर वर्क करता है। इसी का काम होता है सारी चीजों को ऑपरेट करना, सारी चीजों को सही तरीके से नियंत्रित करना। हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है पूरे सिस्टम को मैनेज करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के आपको दिखाए गए हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे दो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो दो जो आप विशेषकर देखते होंगे, एक तो ये हमारा विंडो है, दूसरा हमारा यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर देखने के लिए मिल गया एंड्रॉइड। जब आप मोबाइल फोन को ओपन करोगे तो इस तरीके का आपको कुछ लोगो दिखाई देगा। यहाँ पर जब आप सिस्टम को ओपन करोगे यानी कि कंप्यूटर को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके का लोगो दिखाई देगा। तो दोस्तों यही हमारे दो लोगो जो दिखाई दे रहे हैं ये हमारे सॉफ्टवेयर के लोगो होते हैं। कौन से सॉफ्टवेयर के, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। इसका काम होता है पूरे सिस्टम को मैनेज करना, इसी को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे सबसे पहले जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा हार्डवेयर के ऊपर काम करता है, मतलब हार्डवेयर को मैनेज करता है। और जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसके ऊपर काम करता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा जब तक नहीं होगा तब तक हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को वर्क नहीं करा सकते। जब तक हार्डवेयर नहीं होगा तब तक हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को वर्क नहीं करा सकते। जैसे मान लीजिए कि मैं अभी स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूं। जैसे मान लो मैंने कैमरे पर क्लिक किया। अब जैसे कैमरे पर क्लिक किया तो ये किसके पास सिग्नल भेजेगा, ये डायरेक्टली जो हमारा डेटा है वो भेजेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास। सिस्टम सॉफ्टवेयर इस चीज को एनालिसिस करेगा कि ये कैमरा कहां पर है, किसको ऑपरेट करना है, कौन सी डिवाइस को ऑपरेट करना है, इस चीज को एनालिसिस करेगा। उसके बाद में हमारा एक हार्डवेयर है कैमरा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैमरा किस तरीके का होता है। तो जैसे ही हमारे कैमरे के पास डेटा जाएगा, कैमरा हमारा ऑटोमेटिकली अपना वर्क करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद जैसे ही हम फोटो क्लिक करेंगे तो फोटो क्लिक करने के बाद वह फोटो सीधा हमारा हार्डवेयर से जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास। सिस्टम सॉफ्टवेयर उसे प्रोसेस करेगा, सीपीयू से प्रोसेस करेगा। उसके बाद दोस्तों हमारा वह चला जाएगा कैमरे के पास, और कैमरे के बाद में सीधा हमारा मेमोरी के पास चला जाएगा। यही हमारा सीधा प्रोसेस होता है, यही हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब दोस्तों यहाँ पर चलते हैं हम आगे की तरफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं थोड़ा सा जानते हैं इनके बारे में दोस्तों। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं दोस्तों हमारे ऐप के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में समझें, अगर अपनी भाषा में, तो यहाँ पर हम उनको ऐप के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ऐप के नाम से। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे जो ऐप होती हैं उन्हीं को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। चाहे आपका व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, अलग अलग काफी सारे आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, फोटोशॉप हो गया, ये सभी सॉफ्टवेयर जो हमारे होते हैं ये सभी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ चित्र भी यहाँ पर दिखाए गए हैं, आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं। दोस्तों ये भी हमारा प्रोग्राम का एक समूह होता है। इनमें एक निश्चित हमारे कार्य डाला जाता है। जैसे मान लीजिए कि इंस्टाग्राम का क्या काम है, इंस्टाग्राम को एक परफेक्ट तरीके से समझा दिया गया है। अब वहां पर अगर हम उसमें कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे तो जी नहीं उसे नहीं कर सकते हम। एमएस वर्ड के अंदर हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, अकाउंटिंग का काम नहीं कर सकते। ठीक इसी तरीके से हमारे अलग अलग सॉफ्टवेयरों का काम अलग अलग निर्धारित किया गया है। जो सॉफ्टवेयर जिस काम के लिए बनाया गया, जिस कार्य के लिए बनाया गया वही कार्य करेगा, दूसरा कार्य वह नहीं करेगा। आप यहाँ पर अगर चाहें तो सारी इंट्रोडक्शन यहाँ पर दी हुई है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यही हमारे दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम अपनी भाषा में ऐप के नाम से जानते हैं। यही हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जाने जाते हैं।
अब ये दोस्तों हमारे हार्डवेयर के साथ मैनेज होकर काम करते हैं। सभी हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर के काम करते हैं। अगर इनमें से किसी भी एक को हटा दिया जाए, या तो आपके कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर या मोबाइल फोन के अंदर से सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिलीट कर दिए जाएं, अनइंस्टॉल कर दिए जाएं, तो आप उसमें कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि किसी काम के लिए वो बनाया ही नहीं गया। अभी बनाया कब जाएगा? जब हम किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, तो वो सॉफ्टवेयर वहां पर, जैसे मान लीजिए कि एक बच्चे का जन्म हुआ, अभी वो कुछ नहीं जानता, एज एग्जांपल हम यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि एक बच्चे का जन्म हुआ, अभी वो कुछ नहीं जानता, लेकिन हाँ कुछ चीजें डिफॉल्ट हैं जो वो जानता है, जैसे रोना जानता है, मुंह से रोना है, हाथ से पकड़ना है, पैर से लात मारनी है, ये सारी चीजें वो जानता है। लेकिन बाकी सारी चीजें हम उसके अंदर डाउनलोड कराते हैं। कैसे? हम उसको सिखाते हैं, बाहर जब दुनिया में आता है वो, तो उसके बाद में वह सारी चीज़ों को हमारे जो मतलब आसपास का माहौल होता है उन सभी से इन चीज़ों को सीखता है। कैसे हमें बोलना है, कौन सी लैंग्वेज बोलनी है, क्या बोलना है, किससे क्या करना है, क्या कहना है, क्या, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आकर के उसे सिखाते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया? हमने उसके अंदर अलग अलग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिए। पहले तो वो बोलना भी नहीं जानता था, लेकिन हमने धीरे 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 उसको बोलना सिखाया, मतलब उसके अंदर लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड कर दिया। इसके अलावा अभी मान लीजिए कि आप अभी तक कंप्यूटर नहीं जानते थे, आपने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन की, तो आप कंप्यूटर सीखना स्टार्ट हो गया। कहने का मतलब आपके अंदर कंप्यूटर सीखने का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया। अब जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट होता जाएगा। अब वो सॉफ्टवेयर हमारा क्या करेगा? अब कंप्यूटर की अगर क्लास की है या फिर कंप्यूटर का कोई कोर्स किया है, तो कंप्यूटर का ही काम करेंगे। बायोलॉजी में डॉक्टर तो बनेंगे नहीं उससे। तो यहाँ पर हमारी जो चीजें होती हैं किसी एक निश्चित कार्य के लिए होती हैं, जो नॉलेज होती है किसी एक निश्चित कार्य के लिए बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर का काम, कंप्यूटर की जो क्लास होती है, कंप्यूटर का ही सारा कार्य सिखाएगी आपके लिए। इसके अलावा बायोलॉजी में अगर जाएंगे तो डॉक्टर का सारा काम सिखाएंगे। अगर आप केमिस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पर जो रसायन वगैरह होते हैं, केमिस्ट्री की लैब वगैरह होती है, सारी चीजें वहाँ पर हमारी केमिस्ट्री की आएंगी। फिजिक्स में जाएंगे तो फिजिक्स की सारी चीजें आएंगी, मैथमेटिक्स में जाएंगे मैथमेटिक्स की सारी चीजें आएंगी। कहने का मतलब कोई भी एक नॉलेज जब हम अपने अंदर डाउनलोड करते हैं, अब कहाँ से डाउनलोड करते हैं? वो कोई टीचर डाउनलोड कराए या आपके घर वाले डाउनलोड कराए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ से आप डाउनलोड करते हैं। तो ये सारी चीजें, अब एज एग्जाम्पल अभी आप इंडिया में रह रहे हैं, आप हिंदी भाषा जानते हैं, इंग्लिश भाषा जानते हैं। अब मान लीजिए आपको पंजाबी भाषा सीखनी है, आपको पंजाब जाना पड़ेगा, या फिर पंजाबी लैंग्वेज का कोई टीचर ढूंढ करके उसे ज्वाइन करना पड़ेगा क्लास को, तो आप पंजाबी भाषा भी सीख जाएंगे। कहने का मतलब आपके अंदर पंजाबी भाषा का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। तो यही चीज होती है हमारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। दूसरी तरफ एक और चीज और समझते हैं कि हमारे अंदर देखो, किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन अगर हम एक एग्जांपल समझें छोटा सा, तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा कि लोगों के मुंह से सुना होगा, हमारे अंदर एक आत्मा होती है, एक रूह होती है। अब उसको किसी ने देखा तो नहीं ना, लेकिन महसूस किया। अब यहाँ पर वो जो होती है हमारा, वही उसी को हम सॉफ्टवेयर समझ सकते हैं। हमारी बॉडी क्या है? हमारे हार्डवेयर है, हमारे हाथ पैर, आंख, मुंह, नाक, सिर, बाल, ये सारी चीजें हमारे जो हैं वो हमारे एक हार्डवेयर की तरह वर्क करते हैं। अब अंदर जो हमारा वर्क कर रहा है वह हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है, हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है, कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, वह सारी चीजें हमारा माइंड और हमारा प्रोग्राम जो है वो सारी चीजों को मैनेज करके चल रहा है। तो ठीक इसी तरीके से हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। जब हम कंप्यूटर के अंदर धीरे धीरे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते चले जाते हैं तो अनेक कार्यों को करता चला जाता है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर अभी तक हमारा अकाउंटिंग को नहीं जानता, अकाउंटिंग को उसे जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? टैली प्राइम को डाउनलोड करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं टैली प्राइम डाउनलोड करूंगा तो वो हमारा अकाउंटिंग का भी काम करना स्टार्ट कर देगा। कहने का मतलब अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग कार्य के लिए निर्धारित किए जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम होता है। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जाने तो इनको ऐप के नाम से, फिर से एक बार बता देता हूं, इनको ऐप के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।